राजा दशरथ जी का जो शत्रुंजय हाथी था उस पे हमेशा एक सफेद छत्र लगा होता था जिस पर राजा बैठते थे। राम ने देखा कि शत्रुंजय के ऊपर छत्र सफेद नहीं है, तो उनके मन में एक शंका हुई कि क्या बात है। सीता ने भी कहा था अगर ये राजा का हाथी आ रहा है तो राजा कहाँ है। अच्छा, तब तक लोग आए और रथ पे किसी एक पे भरत भी बैठे थे, लेकिन भरत दूरी पे रुक गए। उन्होंने जब देखा कि एकदम पर्णकुटी सामने पास आ गई है तो कूद पड़े रथ से और दौड़ते हुए आए यहाँ। लक्ष्मण के मन में ये बात आई कि अगर मिलने आ रहे थे, इनको पता है कि रामचंद्र जी यहाँ इसमें वनवासी वेश में हैं और नंगे पैर हैं, तो ये रथ में चढ़ के क्यों आया। भरत की विडंबना क्या थी या विवशता क्या थी। वहां से जब वो चले तो उन्होंने कहा कि सोचा कि क्योंकि राम नंगे पैर हैं, वन में चल रहे हैं, मैं भी वन में नंगे पैर जाऊंगा। वो खाली चले। अब इनकी तीनों माताओं ने कहा कि वो दोनों तो जंगल में ही हैं, तुम क्यों नंगे पैर जा रहे हो। उसने कहा मैं उपासना मार्ग पे चल रहा हूँ। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप आसन। मैं उस जगह आसन रखूंगा, उसके पास रहूंगा जहाँ पे कि मेरा मन है। जैसे आप जैसे आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ का जो प्रसंग है उस पे आप आसीन होना चाहते हैं तो फिर पास आना पड़ेगा। आप घर में बैठ के उपासना नहीं कर सकते। तो मैं वो करना चाह रहा हूँ जो राम करते हैं और मैं उन्हीं के जैसा पे रहूँगा। उपासना मार्ग का एक और नियम होता है कि जो इसके योग्य नहीं है या जो इसका अधिकारी कहना चाहिए, जिसको सहयोग नहीं है या जिसको विश्वास नहीं है या जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा अपने उपासना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। भरत जी बता ही नहीं रहे थे कि मैं क्यों नंगे पैर जा रहा हूँ, लेकिन माताओं ने उनको, जिसको कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल, विवश कर दिया। नहीं तुम बताओ क्या बात है। तब भरत ने कहा कि मैंने ये सोचा है कि मैं ये प्रण लूँगा और जब तक मेरे दो भाई जंगल में रहेंगे मैं भी वनवासी वेश में रहूँगा और जैसे वो लोग ज़मीन पे सोते होंगे मैं वैसे ही रहूँगा। ये उनका उपासना पर्व था। लेकिन यदि किसी को बता दो, उनकी माताएं वो सेंटिमेंट, माताएं अपनी जगह हैं, लेकिन उनका वो सेंटिमेंट नहीं था जो भरत का था, तो वो नहीं उसको फॉलो करना चाह रही थी। नहीं क्या मतलब, ध्यान नहीं आया, इसलिए नहीं कि कोई और कारण था, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा कि एक बेटा परेशान होगा। तो उन्होंने उसके सामने शर्त रखी, या तो तुम रथ पे बैठ जाओ, नहीं तो हम तीनों भी उतर के पैदल जंगल में चलेंगे। अब भरत इमोशन के आगे विवश हो गए। तो जो हमारा ये प्रश्न था ना कि कब ऐसा होता है कि उपासना मार्ग में विघ्न किस कारण आता है? अपनों के कारण आता है। दो तरीके से आता है, अपनों के कारण और दूसरा अज्ञानी के कारण। हमें तो बहुत आस्था है, हमें तो बहुत है, लेकिन तो 10 बार कोई कहेगा अरे बेकार है, ये है वो, तो कहीं ना कहीं लगेगा छोड़ो जी, क्या करना है। कोई बोल देगा कि यहाँ ये वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ो। तो या तो अज्ञान के कारण, अज्ञानी की बात मान लेने के कारण, या प्रेम के कारण। जो हमको अपने प्रेम का वास्ता दे रहा है, तो मजबूरी में भगवान के अवतारों को भी, भगवान से जुड़े हुए लोगों को भी, इसीलिए कहते संसार ये बंधन है। ये बंधन हुआ ना, इतने अच्छा उद्देश्य, इतना सलोना विचार, इतनी शुद्ध भावना उनकी, लेकिन वो नहीं पूरी कर पाए क्योंकि माताओं का प्रेम उनके ऊपर भारी पड़ा। तो वो भी रथ में बैठ गए और ये लक्ष्मण के चिंता का कारण हुआ कि राजा बन गया है, रथ में बैठ के आया है हम लोगों से मिलने। अच्छा, कोई यदि मामूली, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है
और आप अगर कहीं शादी में मान लीजिए जा भी रहे हैं तो बीमार आदमी से पहले मिल लीजिए, तब घर जाके तैयार होइए। आप 16 तरीके का गहना पहन के और 10,000 की साड़ी पहन के बीमार के पलंग के पास अस्पताल में खड़े होंगे, उसको लगेगा मेरा मजाक बना रहे हैं। देखिए, जिसको कहते हैं ना सेंस ऑफ ओकेजन। अरे तुम बनवासी से मिलने आ रहे हो तो रथ पे चढ़ के आ रहे हो, तुम्हारी भावना शुद्ध है, हम कैसे माने। लेकिन जो भरत दौड़ते हुए आए, खैर बात की कहानी आपको सबको पता है, लेकिन अब क्योंकि ये प्रसंग तीसरा प्रश्न अब है, जब दिल खाली होता है फिर भी भरा रहता है, और जब दिल भरा होता है तो भी खाली होता है। इसका कोई प्रसंग याद आया किसी को? चलो इसी के लगे हाथ हम इसको भी आज पूरा कर लेते हैं। जब बाकी की वार्तालाप छोड़ देते हैं, जब भरत ने बहुत समझाया और रामचंद्र जी नहीं माने कि हम जाएंगे, उन्होंने कहा मुझे पिता का वचन पूरा करना है। देखिए, श्री राम की कथा का एक सबसे खूबसूरत भाग जो मुझे लगता है, आप लोगों ने शायद पहले अभी किस पे कभी गौर नहीं किया, आज करिएगा, इसके बाद इस पर विचार करिएगा। श्री राम, पुरुषोत्तम राम, राजा अयोध्या में रहते तो राजा राम बनते, जंगल में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इतना बड़ा उनका नाम सम्मान जो कुछ भी था उनको मिल गए, ईश्वरत्व जो प्राप्त हुआ वो किस कारण? पिता का एक वचन पालन करने के लिए। पिता ने 2 वचन दिए थे, राम को जंगल भेजो, मैंने पास करे थे उन्होंने, उनको ग्रांट कर दिए थे, और भरत को राजा बना दो। तो उनके वचन का मान रखने के लिए रखा, इसलिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और दूसरी तरफ जैसे एक बेटे ने पिता का एक वचन माना, इतने बड़े हो गए, और भरत सारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी रिश्तेदार किसी भी शास्त्र में आते हैं, सबसे बड़ा नाम भरत का है। भरत क्यों इतने बड़े हुए? इसलिए कि उन्होंने पिता का वचन नहीं माना। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। एक बेटे ने, पिता ने 2 वचन दिए, तुमको जंगल जाना है, तुमको राजा बनना है, ये जंगल चले गए, इसलिए ये बड़े हो गए, ये राजा नहीं बने। इसलिए कभी इसे विचार करिएगा, बड़ा बनने के लिए हर चीज हासिल हो जाना जरूरी नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से क्या उचित है, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी समझ, उनकी समर्पण, उनका सेवा भाव मतलब इस लेवल तक था कि पिता की आज्ञा न मानना छोटी पड़ गई उनकी बात के आगे। और कभी हम तो सोचते हैं कि ये मुगलों को और ये अंग्रेजों को ये बात क्यों नहीं स्ट्राइक करी, नहीं तो 10 किताबें इस पर लिख दी जाती कि दशरथ की एक बात किसी ने नहीं मानी। वो तो अच्छा हुआ उनकी बुद्धि में नहीं आई ये बात, लेकिन ये हम लोगों के विचार की बात है। एक ही चीज, एक राजा ने, इनके पिता ने इनकी माता को जो वचन 2 दिए, एक बेटे ने मान लिया इसलिए महान हो गया, एक बेटे ने नहीं माना इसलिए वो महान हो गया। ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अच्छा, तो जब ये तो हुआ, नहीं माने राम, अब जब जाने लगे तो भरत वहां से क्या अकेले खाली थोड़ी आए होंगे अयोध्या से, वो तो पूरा राजपाट का सामान श्रृंगार सब कुछ लेके आए थे कि मैं इनको ऐसे ही थोड़ी ले जाऊंगा अयोध्या, वापस सब सजाओ जो कि ले जाऊंगा, तो उनकी खड़ाओं भी लाए थे। तो उन्होंने कहा कि खड़ाओं फिर यही आप पैर रख दीजिए, आपकी उपस्थिति इस पे हो जाए तो मैं इसी को स्थापित कर दूंगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि खड़ाओं ही क्यों रखी? हमारी संस्कृति में पूरे शरीर में विवेक एक अपनी जगह है, लेकिन उस विवेक का स्थान बॉडी में नहीं है, ब्रेन का स्थान है। देखिए माइंड और ब्रेन दो, कभी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। माइंड और ब्रेन 2 चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस और नॉलेज 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो जो विवेक का स्थान है वो फिजिकल स्थान नहीं है बॉडी के अंदर, तो वो तो ऊपर है, मतलब वो एक्सपैंडेड है, तो उसकी जगह अपनी है, सबसे बड़ा वो है ही है। दिल एक ग्रंथि है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं।
वो क्या करता है, भावना बहुत अच्छी है, प्रेम उसमें है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सब हैं दिल में, लेकिन दिल के अपने कंस्ट्रेंट्स भी हैं। जैसे अभी यही दिल उपासना में बाधक हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो शरीर का एक भाग होता है वो चरण होते हैं। हमारे यहाँ किसी बड़े आदमी का सर नहीं पकड़ा जाता, किसी का हाथ नहीं छुआ जाता, हमारे यहाँ तो हाथ छूते ही नहीं है। कोई सामने भी मिले तो हम अपना हाथ जोड़ें, आप अपना जोड़िए। हमारी संस्कृति में किसी को छूना छाना नहीं होता, केवल छुआ जाता है चरण। इतना पवित्र, हालांकि देखा जाए तो जो गंदगी है, जो मिट्टी है, जो कूड़ा है, पैर ही उसमें पड़ता है। इतना व्यावहारिक होते हुए भी जो ड्यूटी दुनिया में करनी है सब चरण करता है, सारी गंदगी वो झेलता है, सारे कंकड़ पत्थर उसको गढ़ते हैं, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता, पूरे शरीर का भार उठाता रहता है। और एनर्जी फील्ड के लेवल्स के हिसाब से अगर देखें, अगर आप लोगों ने कभी वो पढ़ा हो कि जितने चक्र होते हैं बॉडी में, और जो तो सब एनर्जी ग्रेविटी होती है धरती में, हर एनर्जी फ्लो करके नीचे जाएगी, तो कहीं भी बॉडी में जो भी एनर्जी फील्ड होगी वो चरणों से होके ही चली जाती है। तो जितनी भी एनर्जी बॉडी में होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपके चरणों के थ्रू जाती है। अगर एक पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कुछ समय हम लोग बचपन, मतलब हम कॉलेज में थे तब थी, अब तो खैर देर छोड़ दिया उन्होंने, माता आनंदमयी कहलाती थी। एक साथ दो तीन, मैंने हमारी लाइफ में ये देखी हुई चमत्कार है, लाइफ में 2-3 जगह एक साथ दिखाई देती थी। कि आज बनारस में भी है, तो इलाहाबाद में वाले कह रहे अरे यहाँ तो मीटिंग में यहाँ थी वो, मतलब कैसे शारीरिक रूप से। हाँ, हम लोग भी बचपन में जाया करते थे। खैर हमारा कहने का, लेकिन आनंदमयी माँ कभी अपने चरण नहीं छुलवाती थी। वो जब हम लोग बनारस एक बार गए तो वो चौकी पे यूँ पालथी मार के बैठी रहती थी, लोग दूर से ही यूँ करते थे। चरण अगर किसी हाँ, छूले तो उसकी एनर्जी जाती है। और बाकी लोग, हम लोग जो बड़ों के पैर छूते हैं या साधु संत के पैर छूते, इसीलिए छूते हैं कि आपका आशीर्वाद का मतलब क्या है कि आप में यदि कोई गुडनेस है, आप में कोई नॉलेज है, आप में, और ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। नॉलेज कोई, मतलब कोई भंडार नहीं है कहीं की कहीं रखा है। आप अगर अच्छे हैं दिल से तो आपकी अच्छाई कोई एक पॉकेट में नहीं रखी रहती, ये सब एनर्जी फील्ड में होती है चीज़ें। तो आप अगर टच करेंगे तो एनर्जी फील्ड से वो चीज़ें आती हैं। तो चरण जिस पे रख दिया वो पूजनीय हो जाता है। तो भरत ने जब वो चरण रखवा लिए और फिर वो अपने शीश पे रख, और इतने पावरफुल एनर्जी चरण में यदि आ गई, ये इस लायक है कि हम तो अपने विवेक बुद्धि सबसे ऊपर उसको हम बैठा के रखते हैं। तो उन्होंने सर पे अपने रखे और चले गए। यहाँ पे ये वाले प्रश्न का उत्तर आता है, जब भरत आए थे दिल में पूरी उम्मीद भरी हुई थी, मैं ले जाऊंगा, मैं उनको ऐसे सजाऊंगा, मैं उनको गद्दी पे बैठा दूंगा, सब भरी थी उनकी। हाथ खाली थे उनके, राम मिले नहीं थे उन्हें, लेकिन पूरा दिल भरा हुआ था उनका। और जब ये लौटे हैं, हाथ में तो रामचंद्र जी का प्रतीक है, लेकिन दिल एकदम खाली है, कोई उम्मीद नहीं। अब तो 14 साल, पता नहीं 14 साल बहुत लंबा समय होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक ही इंसान, अच्छे इंटेंशन है, विचार अच्छा है, सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, इरादा अच्छा है, लेकिन बिना कारण, भरत के तो कोई दोष ही नहीं था। माता ने क्या कह दिया उसमें भरत का क्या कहना, राम नहीं मान रहे उसमें भरत क्या करे। अब इन सारी परिस्थितियों में वो अपने आप को कैसे ढाल के, कैसे अपने आप को बचा के रखते हैं, निष्कलंक रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई, उनको ये भी फिक्र नहीं है कि दोष आता नहीं आता, अपने सुख के, अपने शांति के लिए जो वो उचित समझते थे वो करते थे। और इसीलिए भरे दिल से आए, हाथ खाली थे, जब गए तो हाथ भरे हुए थे, लेकिन दिल उनका खाली था, क्योंकि उनको ये लगा अब हमको जो कुछ भी मिलेगा 14 वर्ष के अंतराल के बाद ही मिलेगा। तो ये तीनों प्रश्न के इस तरीके से छोटे छोटे उत्तर हैं। आगे भी जब भी आप मिलेंगे तो प्रश्न आपको दिया करेंगे, कभी सोचने का प्रयास कीजिए, तो आगे ऐसे ही समझ में आएगा। तो आप लोगों को आज की बातें समझ में आ गई। चलिए, बहुत
अब अगली बार जब मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते सबको।